राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व आरबीएससी की बुक है, अध्याय नंबर 11। यहाँ से मैं आज आपको पूरा पढ़ाऊंगी और वन लाइनर एमसीक्यू कल के वीडियो में भी दिए थे और आज भी दूंगी लास्ट में, लेकिन आज मैं आरबीएससी की बुक से पढ़ाऊंगी। तो आपको बुक पूरी पीडीएफ बता दूं मैं कहाँ से पढ़ाने वाली हूँ, क्या पढ़ाने वाली हूँ। एक आपको आज मिलेगा कौन सा, करंट अफेयर्स का एमसीक्यू, जो 59वां राजस्थान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये मार्च 2025 में दिया गया, लेकिन ये था 2024 का, और 58वां था वो 2024 में दिया गया, 2023 का था। तो किसको दिया गया, उनकी कौन सी पुस्तक है, वो कहाँ के निवासी हैं। पूरा वीडियो स्किप न करना, पूरा वीडियो देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। बीएससी की बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बुक स्कूलों में चलती है, राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूलों में चलती है, आपको पता हो तो। यहाँ से मैं आपको यूनिट बता देती हूँ। ये सारे टॉपिक मैंने वन लाइनर एमसीक्यू करवाए हैं, आपको पता हो तो। पूरी अनुक्रमणिका का भी दिखा दूँ आपको। आज जो हमारा टॉपिक है ये है, लास्ट है, जो 11वां अध्याय है। उसके बाद अगर आप कहोगे तो 11वीं पुस्तक के भी करवा लूँ, लेकिन आपका अगर कमेंट आएगा तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है और उसकी वन लाइनर एमसीक्यू में करवाऊंगी और पूरी आज मैं पीडीएफ आरबीएससी से भी पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि संसार में प्रत्येक कालखंड में ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने कार्यों से समाज को एक नई राह दिखाई। पीछे इसके प्रश्नों में हमने ऐसे कुछ बहुत से व्यक्तियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर हम कुछ और व्यक्तियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे आज। तो निहाल चंद कौन थे? किशनगढ़ चित्रकला शैली के चरमोत्सव पर पहुंचाने का श्रेय निहाल चंद को जाता है। वह किशनगढ़ के शासक सावन सिंह के दरबार में थे। उन्होंने सावन सिंह और उनकी प्रेयसी यानी कि प्रेमिका बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया था। किसने किया था? निहाल चंद ने। बनी ठनी का चित्र भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। ये पूरी लाइन में से एमसीक्यू आ चुके हैं। पन्नादाय का कल मैंने वन लाइनर एमसीक्यू दे दिए थे। ये है ना, ये मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की दाई थी और मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर युवराज उदय सिंह की भी हत्या का प्रयास किया। पन्नादाय ने अपने पुत्र चंदन की उदय सिंह की जगह लिटाकर बनवीर को तलवार का शिकार होने दिया। उदय सिंह को किले के बाहर भेजकर उसकी प्राण रक्षा की। मेवाड़ के इतिहास में पन्नादाय का त्याग अविश्वसनीय है ना। पन्नादाय के पति का नाम क्या था? सूरजमल था, याद रखना। पन्नादाय का पति का नाम था। गौरीबाई डूंगरपुर के नागर ब्राह्मण परिवार में जन्मी कृष्ण भक्त कवियत्री गौरीबाई को वागड़ की मीरा भी कहा जाता है। डूंगरपुर महाराल शिव सिंह ने, कौन थे? डूंगरपुर के थे वो। शिव सिंह ने गौरीबाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? कहाँ के ठाकुर थे? डूंगरपुर के शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए। दुर्गादास राठौड़, ये स्वामी भक्ति वीर शिरोमणि दुर्गादास महाराणा जसवंत सिंह के मंत्री आस्करण के पुत्र थे। इनके पुत्र मंत्री था ना आस्करण। इनका जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ था। ये जसवंत सिंह की सेना में रहे। महाराजा की मृत्यु के बाद उनकी रानियां और खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उनकी मृत्यु उपरांत यानी कि 1707 तक राठौड़ सिसोदिया संघ का निर्माण कर संघर्ष किया था इन्होंने। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता की थी। शहजादा अकबर है ना, वो औरंगजेब के विरुद्ध सहायता की और उसने पुत्र और पुत्री कौन थे? बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये औरंगजेब के विरुद्ध थे। ये कौन थे? अकबर। और इनके जो पुत्र पुत्री कौन थे? बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। और इस्लामोचित शिक्षा देकर मित्र धर्म निभाया और सहिष्णुता का परिचय भी दिया उन्होंने। महाराणा अजीत सिंह से अनबन होने पर सलूम्बर मेवाड़ चले गए। ये अजीत सिंह से बाद में देखो दुर्गादास राठौड़ ने जसवंत सिंह की तो बहुत इनकी सहायता भी वगैरह की थी उन्होंने, और अजीत सिंह को भी बचाया, लेकिन आगे जाके कहते हैं अच्छा का सिला कभी अच्छा नहीं मिलता, इनको निष्कासन किया गया था। तो दुर्गादास से ना वहाँ से चले गए थे सलूम्बर मेवाड़ में। अनबन होने पर सलूम्बर मेवाड़ चले गए सकुटुम्ब पूरे परिवार के साथ और अपने स्वामी होने का परिचय दिया। दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हुई और वीरता और साहस के गुणवाद में मारवाड़ में यह उचित प्रचलित मायड़ जैसा ऐसा पूत जगह जैसा दुर्गादास और अनबिनिया मोती भी दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनबिनिया मोती। और मारवाड़ मायड़ ऐसा पूत जने जैसा दुर्गादास ये था। और इनका रीट में एग्जाम में प्रश्न आया था कि दुर्गादास की जो छतरी है उज्जैन में कहाँ बनी हुई है? छिप्रा नदी के किनारे। दुर्साहडा, अकबर के समकालीन दुर्साहडा ने महाराणा प्रताप और राजचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना यशोगान किया। विरुद्ध सरत्री इनकी पुस्तक थी सर्वाधिक प्रसिद्ध, और किरतार भावनी, वीरम देव सोलंकी, रधुआ आदि इनकी रचनाएं थी। अब दयालदास के बाद है कवि राजा श्यामल दास। और दयालदास को देखते हैं हम। ये बीकानेर के राठौड़ और ख्यात में रचनाकार दयालदास का जन्म 1798 में बीकानेर के कुड़िया नामक गांव में हुआ था। दयालदास की ख्यात हस्तलिखित प्रति में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण तक 1851 तक का इतिहास लिखा गया। यह बीकानेर राजवंश का विस्तृत विवरण जानने और मुगल मराठों के राठौड़ों के संबंध जानने, फरमान निशान आदि राजस्थानी में अनुवाद बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था के समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है दयालदास की जो है ना पुस्तक उसके लिए। और उसके बाद कवि राजा श्यामल दास, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह और उसके पुत्र कौन थे? महाराणा संजन सिंह के दरबारी कवि। कवि राजा श्यामल दास का जन्म 1836 में धोकलिया भीलवाड़ा में, और मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर उन्होंने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया और वीर विनोद नामक ग्रंथ में संकलित किया। ब्रिटिश भारत में इनको केसरी हिंद की उपाधि, महाराणा मेवाड़ ने इनको कवि राजा की उपाधि दी थी। तो मेवाड़ के महाराणा थे ना शंभू सिंह, उन्होंने तो इनको कवि राजा की उपाधि दी थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनको
केसरी हिंद की उपाधि दी थी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी की बुक में जितना दिया ना उतना ही पढ़ना है, उससे आगे कोई नहीं आने वाला। राजस्थान के इतिहासकार पुरातत्वविद गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म 1863 में रोहिड़ा सिरोही में हुआ। प्राचीन लिपि का अच्छा ज्ञान होने के कारण इन्होंने भारतीय प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने महाउपाध्याय इन्हें और राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी। और लिपिमाला, ये अभी जेल परिरे में भी एग्जाम आया था कि लिपिमाला किसकी पुस्तक है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा की है। ये सभी आए हुए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, रोहिड़ा, ये भी आया हुआ है। इनको उपाधि अंग्रेजों ने जो दी थी महाउपाध्याय और राय बहादुर की, ये भी आया हुआ है। बीरबल, गंगानगर जिले में राय सिंह नगर में बीरबल बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य थे। वे सामंती अत्याचारों के विरोध करने, नागरिक अधिकारों की प्राप्ति वे प्राप्ति के आंदोलन में अगवा रहते थे। प्रजा परिषद 30 जून 1946 को राय सिंह नगर में कार्यकर्ता सम्मेलन पर भावी रणनीति और विचार किया। 1 जुलाई 1946 के दिन झंडा अभिवादन के तहत कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा झंडे और सम्मेलन स्थल पर पहुंचे। उन्हें बीच रेलवे स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और उन पर जुल्म की सूचना पाकर बीरबल सिंह ने नेतृत्व में कार्यकर्ता जो हाथ में तिरंगा लिए स्टेशन की ओर बढ़ने लगे, जिससे घबराकर सरकारी अधिकारियों ने गोली चलवा दी। इन्हीं में से गोली का शिकार बीरबल सिंह बने, लेकिन उन्होंने तिरंगे को नहीं गिरने दिया। घायल अवस्था में भी बीरबल सिंह ने बोल फूट रहे थे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो बीरबल याद रखना, ये भी एग्जाम में अभी भी आया हुआ है, बीकानेर के हैं और इनको भी गोली लगी थी। विजयदान देथा, कल मैंने आपको इसके एमसीक्यू भी करवा दिए। 1 सितंबर 1926 को बोरुंदा जोधपुर में रहने जन्मे विजयदान देथा प्रसिद्ध कृतियां बातारी फुलवारी लोक कथा है 1960 में। बापू के 3 हत्यारे आलोचना 1948 में की थी। और चौधराइन की चतुराई, ये भी लघु कहानी है। और दुविधा अलेखु हिटलर और ये रूपायन संस्थान बीकानेर रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक भी रहे। बीजी उपनाम से प्रसिद्ध देथा को 1974 में क्या मिला था, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1992 में भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार, 2002 में बिहारी और 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार, 2007 में पद्मश्री, 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी एक लोक कथा मणिकौल से पहले दुविधा फिल्म बनी ना, इसी कथा के असौल पालने करने पहली नामक फिल्म बनी थी ना, वो इन्हीं की पुस्तक भी बनी थी। कन्हैयालाल सेठिया, लोकप्रिय धरती धोरारी, अमर लोकगीत पीथल और पीथल है ना, यशस्वी रचिता साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया 11 सितंबर 1919 को राजस्थान के सुजानगढ़ चूरू के थे कन्हैयालाल सेठिया। अल्लाह जिलाई बाई केसरिया बालम पधारो आओ नियम बदारो हमारे देश, गीत प्रख्यान मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में। मांड गायिकी के विशिष्ट योगदान के लिए 1982 में इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया। बाई जी को इन सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। तो इतने ही एमसीक्यू ये पढ़ाऊंगी, गौरी बाई वगैरह सब नेक्स्ट पार्ट में एक और वीडियो बनेगा, क्योंकि अब सबको मेरी प्रॉब्लम पता ही है, मैं क्या बोलूँ, एडिट नहीं होगा ना। गौरी बाई, मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह और स्वामी केशवानंद, झाबरमल शर्मा, आचार्य तुलसी और कोमल कोठारी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पुरस्कार दिया जाता है वर्तमान में किसको दिया, कृपाल सिंह शेखावत, जगजीत सिंह, विश्व मोहन भट्ट और कपूर चंद कुलिस और डॉक्टर P.K. सेठी, इन सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी मैं आपको करंट अफेयर्स का प्रश्न वो दिखा देती। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में अभी मार्च में दिया गया है। 2024 के लिए ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी कवि कौन थे, विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा, यानी कि देने वाले दिए गए। विनोद कुमार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी भाषा के ये 12वें लेखक हैं। हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंदी भाषा में दिया गया वो सुमित्रानंद पंत को दिया गया, लेकिन पहली बार जो दिया गया वो किसे दिया गया वो आगे देखेंगे। विनोद कुमार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। 22वें संवैधानिक भाषाओं में दिया जाता है। इनामी राशि कितनी है, 11 लाख है। आपको याद हो तो छत्तीसगढ़ के जो रहने वाले 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये राम भद्राचार्य गीतकार गुलजार को दिया गया था। कौन थे, राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार थे। अभी मैं मेंशन भी करती हूँ, देखा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का था जो 24 में दिया गया, राम भद्राचार्य गीतकार गुलजार को दिया गया था, ये भी याद रखना। और विनोद कुमार शुक्ला की जो कृतियाँ थी, दीवार में एक खिड़की और नौकर की कमी। और उसके आगे हम देखेंगे जो पहला जो पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला जो पुरस्कार दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार वो मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था 1965 में, यानी कि शुरुआत तो 1961 में हुई थी जबकि दिया गया था 1965 में। और इनकी पुस्तक थी ओकुजल, कौन थी, ओकुजल पुस्तक थी, इसके लिए जी शंकर कुरुप को यह पुरस्कार दिया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।